अस्सलाम वालेकुम गाइस। यदि आप फ्यूचर में कोई भी प्लाट, मकान, दुकान, कृषि भूमि का बैनामा कराने की सोच रहे हैं, तो बैनामा कराने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, वो मैं पूरी की पूरी डिटेल इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, बैनामा बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट होता है। आपकी जीवन भर की कमाई जो है बैनामे में लगती है। यदि आप कुछ भी मतलब असावधानी बरतते हैं तो हो सकता है कि आपकी रकम भी चले जाए और आप जो दुकान, प्लॉट, मकान खरीद रहे हैं वो विवादित हो या उस पर लोन हो। आपकी जासी असावधानी की वजह से आपका जो गाढ़ी कमाई जो है उसमें फंस सकती है। इस वीडियो में मैं ए टू जेड आपको ये बताऊंगा कि बैनामा कराने से पहले आप किन किन बातों का खास ध्यान रखें, जिससे आपको बैनामे कराने के बाद कोई भी परेशानी या दिक्कत आपको ना हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी यदि आपको हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बैनामा कराने से पहले सबसे पहले यदि आप प्लॉट का बैनामा ले रहे हैं तो प्लॉट का बैनामा आप जो है प्लॉट जिससे आपने बैनामा खरीदा है उसका सबसे पहले आपको मालिकाना हक देखना है। उसे वो प्लॉट विरासत से मिला है या उसने उसका बैनामा लिया है। यदि उसे प्लॉट विरासत से मिला है तो आपको विरासत की चेन आपको अपने वकील के माध्यम से दिखानी है। दादा से मिला है, परदादा से मिला है या बाप से मिला है, जैसे भी उसे विरासत से मिला है तो उसमें आपको अपने वकील के माध्यम से ये दिखवाना है कि वो विरासत में उसका अकेले का हिस्सा बैठता है या 2, 3, 4 का हिस्सा बैठता है। और यदि उसका जर्रे खरीद बैनामा है, उसने बैनामे से खरीदा है, तो आपको पुराने बैनामे की मूल कॉपी लेनी है। और मूल कॉपी लेने के बाद जो है आप उसमें खसरा नंबर वगैरह सब चेक करेंगे। उसका नाम, क्रेता विक्रेता का नाम, जगह, हदूद दरबा, पैमाई, सब चीज आपको उस बैनामे में मिल जाएगी। यदि आप इस चीज का ख्याल रखते हैं तो आपके साथ बैनामे में फ्रॉड होने के बहुत कम चांस है। और मौका और मायना प्लॉट का जरूर करें। यदि प्लॉट कोई विवादित होगा, उस पर किसी भी तरह का कोई लफड़ा होगा, जब आप मौके पे जाएंगे, देखेंगे, तो आपको वो लफड़ा सामने आ जाएगा और आपको उसके बारे में अच्छी तरह पता चल जाए। उसके बाद दोस्तों, आप उनका आधार कार्ड लेंगे, पैन कार्ड लेंगे और आधार कार्ड, पैन कार्ड से बैनामे वाला नाम मैच करेंगे। उसकी जो पैमाइश उसमें लिखी हुई है वो मौके की पैमाइश से मैच करेंगे। तो ये सब चीजें जब आपकी मैच हो जाएंगी तो इसमें आपके फ्रॉड होने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे। और दोस्तों, जब आप बैनामा कराते हैं, बैनामे में एक होता है प्रतिफल, यानी जो आपने जमीन खरीदी है उसके एवज में जो आप रुपये दे रहे हैं उसे प्रतिफल बोलते हैं। आजकल देखने में ये आ रहा है कि उसे जो है ऐसे ही मिल दिया जाता है और उसका ट्रांजैक्शन जो है, जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि 20,000 रुपये से कम का ट्रांजैक्शन आप नकद दिखा सकते हैं, उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन जो है बैंक अकाउंट के थ्रू होना चाहिए। तो वो भी कुछ अधिवक्ता और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका बैंक अकाउंट की कमी होती है, वो भी नगद में मतलब ऐसे खाना पूर्ति कर देते हैं। तो आप इस खाना पूर्ति से बचिए और पूरी कोशिश करिए कि आपका ट्रांजैक्शन जो हो जेन्युइन हो, बैंक के थ्रू हो, चेक के थ्रू हो। तो आने वाले टाइम में भी आपको बैनामे में कोई किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। तो ये कुछ बातें ऐसी होती है, यदि आप इनका ख्याल रखेंगे और आप पूरे 100% श्योर होना चाहते हैं तो आप बैनामे से बैनामे की चेन बनाइए। यदि विरासत का है तो उसके फादर के नाम होगा वो या दादा के नाम होगा वो पिछला बैनामा लीजिए। और यदि उसका जगह खरीद बैनामा है तो उसकी चेन बनाइए वहां तक जहां तक उस जमीन का खसरा नंबर है, यानी ये जहां वो से स्टार्ट हुई, किसान से बिकनी शुरू स्टार्ट हुई आबादी में, तो वो जो है आप किसान तक के 2 बैनामे, 3 बैनामे, 4 बैनामे उनकी नकल निकलवाइए जो भी पिछले हैं। और अगर आप किसान तक चले गए, यानी खसरा नंबर मान लो किसी का 2525 है और वो सतपाल के नाम है, और सतपाल ने बेचा जितेंद्र को, जितेंद्र ने बेचा धर्मेंद्र को, धर्मेंद्र ने बेचा शाहरुख को, शाहरुख ने बेचा आमिर को, और आमिर से आप ले रहे हैं, तो वो आमिर अपना बैनामा आपको दे रहा है कि मैंने शाहरुख से खरीदा था। फिर आप शाहरुख वाला बैनामा निकलवाइए, शाहरुख वाले से जितेंद्र का बैनामा निकलेगा, जितेंद्र से धर्मेंद्र का निकलेगा और धर्मेंद्र से पता चल जाएगा कि जमीन के असली मालिक से खरीदा हुआ है। तो ये इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत आपका पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन ये चीज जो है बिल्कुल जेन्युइन होगी। और यदि आप जमीन मालिक से, यानी कृषि भूमि के जिसका नाम फर्द में खसरा खतौनी में दर्ज है, उसी से ले रहे हैं, तो आपको इन झंझटों से बच जाएंगे। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो ध्यान रखने वाली बातें होती है।
कृषि भूमि अगर यदि आप खरीद रहे हैं तो कृषि भूमि में फर्द आती है, फर्द में साफ साफ मेंशन नाम होता है और नाम के बाद जो है उसमें उसका हिस्सा भी चढ़ा हुआ आजकल फर्द में भी आने लगा है। बस आपको एक पॉइंट पूछना है कि ये जमीन आप पे विरासत से आई है या बैनामे से खरीदी हुई है। बैनामे से खरीदी हुई है तो पिछला बैनामा जरूर लीजिए, और विरासत से आई है तो उसमें विरासत ही लिख दी जाती है। इसी तरह दुकान के बैनामे में होता है दोस्तों। तो आप अगर इस तरह के चीजों का ध्यान रखेंगे, आप जमीन के मामले में होने वाले फ्रॉड से बच जाएंगे। यदि अब भी आपकी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी इस तरह की हो जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, तो आप मेरी इस वीडियो पर कमेंट्स करिए, मैं आपको कमेंट्स में ही उसका जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।